बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के नेता आदरणीय कैलाश यादव जी के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता साथी, जिनको आप सुनने आए हैं, इस देश के सबसे दूरदर्शी नेता जिनके नेतृत्व में हम लोगों को आगे की लड़ाई लड़नी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके इस कार्यक्रम में हम आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हम लोगों के नेता आदरणीय कैलाश यादव जी का जीवन हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने जैसे कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े और आज इतना बड़ा, जैसा हमारी विधायक आदरणीय रागिनी सोनकर जी बता रही थी कि कुछ बनना बड़ा चीज नहीं होता है, लेकिन जाने के बाद जो इतना बड़ा सैलाब उमड़ता है, ये आपकी उपलब्धि आपके जीवन के संघर्ष को परिभाषित करता है। हम उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन, हम लोगों के नेता जिनका 60 सालों से लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा, जो हमेशा दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को नई दिशा दी इस देश की राजनीति में, उनको आवाज दिया आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके साथ लगातार हम लोगों के नेता कैलाश यादव जी संघर्ष किए। उसी संघर्ष की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 9 फरवरी कैलाश जी की पुण्यतिथि भी है और एक 9 तारीख वो भी थी, जिस 9 तारीख को हम लोगों ने इसी गाजीपुर की धरती से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा की शुरुआत किए थे। हम लोगों के तमाम नेता गवाह हैं, हम लोगों के गाजीपुर के नेता, गाजीपुर के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ की जनता ये गवाह है कि कैसे गाजीपुर के नौजवान इस देश को बचाने के लिए, इस देश को नए सिरे से बनाने के लिए और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 100 दिन से ज्यादा समय से पदयात्रा कर रहे हैं। 70 विधानसभाओं से ज्यादा जगहों पर हम लोग जा चुके हैं, ये आवाज लेते हुए, ये आवाज देते हुए कि नौजवानों जाग जाइए, किसानों आप जाग जाइए, आम जनता, आम जनमानस सब लोग जाग जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जिस नीति को लेकर के ये सरकार चल रही है, वो नीतियां बहुत खतरनाक हैं। आपका भविष्य तबाह कर देंगी वो नीतियां। इसलिए हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और दिन रात चल रहे हैं। और इतना जान लीजिए, क्योंकि हम लोग लगभग 3 महीने बाद गाजीपुर में आए हैं, इस कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ, 2 चरण हम लोग की यात्रा का पूरा हो चुका है। इसलिए आए हैं क्योंकि जहां पर भी हम लोग जाते हैं, जिस भी जगह पर जाते हैं, यहाँ हमारे पूर्वांचल के तमाम नेता बैठे हुए, कई विधायक, कई हमारे जिलों के नेता बैठे हुए, जिलाध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच हम लोग जा चुके हैं, आगे भी बहुत जगह जाना है। लेकिन जहां पर भी जाते हैं, ये गाजीपुर का नाम हम लोगों के साथ रहता है। ये गाजीपुर का नाम और गाजीपुर की पहचान हम लोग ले करके जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा का नाम ही गाजीपुर से शुरू हुआ है। गाजीपुर का से शुरू होकर के ही इस यात्रा का नाम देश बचाओ देश बनाओ यात्रा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसलिए साथियों, हम बेरोजगारों से कहना चाहेंगे, नौजवानों से कहना चाहेंगे कि इस सरकार ने नौजवानों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद करके रख दिया है। आप सोचिए कि बेरोजगारी का आंकड़ा कहां पहुंच गया है। बेरोजगारी का आंकड़ा इस कदर पहुंच गया है कि 45 साल का रिकॉर्ड इस देश में टूट चुका है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। यही एसएससी की भर्तियां आना बंद हो गई, रिक्तियां कम कर दी गई, भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, पेपर सारे आउट हो जा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सब कुछ कैप्चर कर लिया गया है। सभी संस्थाओं पर इस सरकार ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी, सीबीआई हो, या जो भी हमारी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। किसी का जमीर नहीं बचा है कि सवाल से जन सरोकार के मुद्दे पर इस सरकार से सवाल कर सके। इसलिए हम लोगों के बीच जाकर के पैदल चल रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए कैसे अभी अडानी का एक मामला आया है, सोचिए हमारा देश कितना सशक्त देश है, लेकिन इस देश का ही ईडी, सीबीआई, पूरा इनकम टैक्स, पूरा सेबी, पूरी सरकार
जिस चीज को नहीं खुलासा कर पाई, अमेरिका की एक मामूली सी एजेंसी हिंडनबर्ग ने खुलासा करके दिखा दिया और सच साबित कर दिया है। उसने केवल सच बोल दिया और मोदी सरकार की कलई खुल गई, मोदी सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप स्वयं सोचिए कि जो अडानी को झटका लगा है, उस झटके में इस देश का 25 लाख करोड़ रुपया गंवाया इस देश में। उस देश में हमारे देश की LIC हो गया, SBI हो गई, या फिर हमारे देश का पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या कई सारे और बैंक हो गए जहां पर जनता का पैसा लगा हुआ है। उस जनते को पैसे को बंदरबाट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार करने का काम कर रही है। आप आंखें खोल लीजिए, क्योंकि निजीकरण के जरिए ये सरकार आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे राम आचार्य विश्वकर्मा जी अभी बोल रहे थे आरक्षण की बात पर, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और उसका सीधा सीधा कारण है चीजों को जो अंधाधुंध जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से आरक्षण खत्म हो रहा है। सरकार की सोची समझी नीति है कि कैसे आरक्षण को खत्म किया जाए। वो कभी आपसे ये कहने नहीं आएंगे कि आज से आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन वो पिछले दरवाजे से जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, जो RSS की सोच है कि पिछले दरवाजे से हम सारे आरक्षण खत्म कर देंगे। जान लीजिए कि जो कोई भी संस्था, हमारी बहुमूल्य संस्थाएं अगर प्राइवेट हाथों में चली गई, प्राइवेटाइज हो गई, तो वहां से सबसे पहला अगर कोई चीज खत्म होगा तो आपका आरक्षण खत्म होगा। जो हमारे बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके, बहुत अपमान सह करके हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और देखते देखते इस सरकार ने हमारे देश की तमाम बहुमूल्य कंपनियों को, जो हमारे देश की 9 रत्न कंपनियां थी, चाहे वो LIC हो गई, चाहे वो रेलवे हो गई, या फिर सेल गेल भेल, इन सब से जो हमारी सरकारी हिस्सेदारी है, जो जनता की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की हिस्सेदारी है, उसको खत्म करने का इन लोगों ने काम किया है। बेरोजगार संकट में महंगाई तो इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि 35-40 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही होगी। उसी के साथ साथ देश का संविधान खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है। जब सब कुछ खतरे में है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। कल बुलंदशहर में थे, अभी बलिया में हैं, अभी गाजीपुर में रहेंगे और शाम को बनारस में रहेंगे। हमारे नेता लगातार चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और आपकी आवाज बंद करके, आपके लिए संघर्ष करके, और आप अगर उनका पूरी तरह से साथ देंगे तो 2024 में परिवर्तन सुनिश्चित है। लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बेईमान सरकार को, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस देश को, इस प्रदेश को एक बेहतर समाज, बेहतर भविष्य दे सकेंगे, जहां पे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, किसी को भी सबको बराबरी का भाव मिलेगा, किसी को भी अपमान नहीं सहना पड़ेगा जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, और सभी को संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी मिल सकेगी। वो हम लोगों के नेता का सपना है। उसी सपने को लेकर के हम लोगों के नेता आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए, पूरी पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए। हम फिर से सभी का धन्यवाद देते हुए, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी जो हम लोगों की पदयात्रा चल रही उसमें सहयोग किया, उन सभी का हम आभार व्यक्त करेंगे। हमारे सभी जिलों से लोग आए हुए हैं। हम पूरी गाजीपुर की जनता का, जो नौजवान साथी दिन रात आकर के, दिन रात पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं और रोज 20-20, 25-25 किलोमीटर चल करके जनता को जगाने का काम करते हैं। और इसलिए जगाते हैं ताकि इसी पदयात्रा को जन आंदोलन में तब्दील करके और इस सरकार से लड़ा जा सके और इस सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। वही सपना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बेटे, आप ही के भाई हम लोग हैं। जहां भी जा रहे हैं इसी गाजीपुर की माटी और इस गाजीपुर की माटी का तिलक लगा के लोगों के बीच जा रहे हैं। इसलिए आप सबके आशीर्वाद और सहयोग के बहुत के आकांक्षी हैं और आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद और सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।